बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। द ग्रैंड मार्क एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने आज के इस नए लेक्चर में। ये क्लास जो अभी मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ये हमारे आजकल के 99% स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी से फ़ारुकुल तहसील हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सके, उनके लिए ये एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आज से पहले ये ना किसी ने शेयर किया और ना ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म से ये मिलेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सॉल्व्ड जो है वो सॉल्यूशंस मैं आपको साथ साथ दूंगा कि इसके आंसर्स क्या हैं, और ये भी बताऊंगा कि ये किन किन जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे, किन किन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में, और कौन कौन सी जो है वो सर्विस कमीशन जिसको पूछ चुके हैं, और ये बार बार जो है वो रिपीटेड है। डियर एस्पिरेंट्स, इसमें तमाम जितने भी सर्विस कमीशंस हैं उनके एमसीक्यूज़ शामिल हैं, और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो तकरीबन हर पेपर में 15 से 16 नंबर के रिपीट हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें फॉलो करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है वो और से और ज़्यादा जो है वो आपके लिए लेके आ सकें। ये जो आज की सीरीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं बाय एफपीएससी एंड पीपीएससी, और इसके जो है वो डिफरेंट एक पूरी सीरीज़ आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 इसकी पूरी सीरीज़ आएगी आपके सामने, और आपके आगे इनको पेश किया जाएगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्ट्रेट। कि जो इंटरनेशनल लाइन है, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसको सब फॉलो करते हैं, वो कहाँ से जो है वो किस स्ट्रेट से जो है वो पास थ्रू करती है, कहाँ से गुजरती है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और मैं आपको वेरी शॉर्टली आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगा कि जो इसका जो आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग स्ट्रेट। सो क्वेश्चन नंबर 2, which is used as a moderator in nuclear reactors। कौन सी चीज़ जो है वो एज ए मॉडरेटर यूज़ होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और ये PMS 2018 और FPSC 2016 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये उसमें आ चुका है। तो इसका जो जवाब बनता है वो ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी है कि हैवी वाटर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सिलिकॉन वैली इज़ अ nickname for the southern portion of the San Francisco Bay area in the northern part of the US state of dash। PMS 2018 में ये सवाल आ चुका है। तो इसका जो है वो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, PMS 2018। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है जी, 300 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिम्स वर किल्ड बाय बुद्धिस्ट। FPSC 2017 में ये आ चुका है, और इसका जो आंसर बनता है जी वो है ऑप्शन नंबर सी, रखाइन। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वेज गैलेक्सीज। PMS 2018 में ये आ चुका है। तो इसका जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, स्पायरल। हु एस्टैब्लिश्ड द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। FPSC 2003 में जो है 2003 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 है, और इसका जो ऑप्शन बनेगा, जो इसका जवाब है वो है ए, रॉबर्ट क्लेफ। क्वेश्चन नंबर 8, मार्को पोलो वाज अ ट्रैवलर। मार्को पोलो वाज बोर्न इन 1254 इन। वो कौन सी कंट्री में जो है वो पैदा हुआ। सवाल नंबर 8, और इसका जो जवाब बनेगा वो है डी, वेनिस। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं जी। सो सुल्तान बलबन वाज डिवोटेड टू। FPSC 2015, सुल्तान बलबन जो है वो डिवोटेड था, वो किसको मानने वाला था या वो किसका पैरोकार था। तो इसका जो है जवाब है वो बनेगा बी, बाबा फरीद शकरगंज। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अबाउट पनामा लीक्स केस। एक्चुअली दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम विच नावल। FPSC 2017 में ये जी आपके यहाँ पे आ चुका है जी ये क्वेश्चन। तो इसका जो जवाब जो है वो हम जो बनता है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
गॉडफादर, रिटन बाय मैरियो पोजो। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? एफपीएससी 2014 में ये आ चुका है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो 11 है, इसका जो जवाब बनेगा वो आपके पास आ जाता है जी ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। व्हेन, और क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एफएटीए बिकेम पार्ट ऑफ केपीकी प्रोविंस? फाटा कब हिस्सा बना केपी के जो हमारा प्रोविंस है उसका? सवाल नंबर 12 का जो जवाब बनता है वो बनता है जी डी, 31 मई 2018। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे, इन विच ईयर वारन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल? तो इसका जो जवाब बनता है वो हमारे पास है जी डी के 1773 में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? और ये एफपीएससी 2002 में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सवाल नंबर 14 का जो जवाब बनेगा वो है जी डी के विलियम बेंटिक। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सवाल नंबर 15, इसका जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब पे जा रहा हूँ जी, इसका जो जवाब है वो है जी डी, ऑप्शन डी। तो वो बनता है जी दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं जी हम, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर जनरल फॉर बंगाल? एफपीएससी 2003 में ये पूछा जा चुका है। और इसका जो जवाब बनेगा जी वो है ए, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल वाज लॉन्च्ड टू? एफपीएससी 2011। क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब जी हमारे पास जो बनता है, जो इसका जवाब है वो है बी। इसका जो आंसर है वो बी बनेगा जी, टू टोपल बेनजीर गवर्नमेंट इन 1996। क्वेश्चन नंबर 18 जी, विच गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वॉर वन? विच गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वॉर वन? तो क्वेश्चन नंबर 18, और इसका जो जवाब बनेगा हमारे पास वो बनता है जी ए क्लोराइन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जी हमारे पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? ये एफपीएससी 2013 एंड एफपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है जी। इसका जो जवाब बनता है जी हमारे पास वो है ऑप्शन डी, वुडरो विल्सन। Fall of Berlin Wall was the most significant event in recent German history. In the wall event was took place on FPSC 2015। इसका जवाब जो है वो सवाल नंबर 20 का बनेगा हमारे पास सी, 9 नवंबर 1989। 100 Year War was fought between FPSC 2013। तो इसका जो जवाब बनेगा वो हमारे पास है ए, ऑप्शन ए है जी हमारे पास, फ्रांस एंड इंग्लैंड। पांडा इज फाउंड इन विच कंट्री? एफपीएससी 2011 एंड 2015। उसका 22 का जो जवाब बनता है हमारे पास वो बनेगा डी, ऑप्शन डी, यानी कि चाइना। हाउ मैनी फाटा एजेंसीज? तो इसका जो जवाब बनेगा जी वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम एफपीएससी 2014 एंड एफपीएससी 2009? तो ये हमारे पास सवाल नंबर 24 है। तो इसका जो जवाब बनता है वो बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए, 80 सेकेंड्स। सो हु क्वीन द वर्ड पाकिस्तान? किसने ये जी हमें जो है वो वर्ड दिया पाकिस्तान? तो 25 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसका जो आंसर बनता है वो है जी ए, चौधरी रहमत अली साहब ने ये दिया था। आगे चलते जी, हाउ मैनी स्टैंजर्स आर देयर इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो एफपीएससी 2015 एंड एफपीएससी 2014। तो इसका जो जवाब हमारे पास बनता है जी वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देयर आर 3 स्टैंजर्स। हु वाज द लास्ट? नंबर सी, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी रेडियो स्टेशंस वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर की जब पार्टीशन की गई, तकसीम किया गया, तो उस वक्त कितने रेडियो स्टेशन जो थे वो काम कर रहे थे? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका जो आंसर बनता है जी वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, इट्स मीन 3।
वेयर दी पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप, पाकिस्तान का पहला जो रेडियो स्टेशन था वो कहाँ पे सेटअप किया गया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन है जी, इसका जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो है जी ऑप्शन नंबर बी यानी कि कराची। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन, एफपीएससी 2015 में ये सवाल पूछा गया था, इसका 30 नंबर सवाल है, जवाब इसका हमारे पास बनता है जी ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडस रिवर में ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 31 आ गया हमारे पास जी, वेयर झेलम एंड चनाब रिवर मीट, झेलम और चनाब जो रिवर हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, ये पीसीएस जो है वो 2011 में ये पूछा गया है। तो इसका जो है वो जो जवाब बनता है क्वेश्चन नंबर 31 का वो है जी ए, त्रिमू पे, झेलम और चनाब जो है वो त्रिमू पे जाके मिलते हैं। ICU स्टैंड्स फॉर एफपीएससी 2016, और जो इसका जवाब बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है जी हमारे पास यहाँ पे कि इंटेंसिव केयर यूनिट। सनलाइट, क्वेश्चन नंबर 33, सनलाइट इज मेड ऑफ, एफपीएससी 2013 में पूछा गया ये सवाल। तो इसका जो 33 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो बनता है जी ए, ऑप्शन नंबर ए 7 कलर्स। 34 पे आ जाता है जी, स्पेक्ट्रम मेड ऑफ, एफपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। तो 34 जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो जवाब बनता है वो जो ऑप्शन नंबर ए के 7 कलर्स, 7 कलर्स। तो 35 पे जी हमारे पास आ जाता है जी, विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक, एफपीएससी 2013। तो जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका जो जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, 36, और इसका जवाब जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ए जापान। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड 37, और इसका जो जवाब बनता है वो ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। व्हाट इज़ द बिग बैन, एफपीएससी 2016, व्हाट इज़ द बिग बैन, क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो ऑप्शन है वो है जी डी, क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग। 39, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस, एफपीएससी 2013। सो जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास जवाब बनता है वो बनता है जी ऑप्शन नंबर सी, 97% जो है वो परसेंटेज है सॉल्ट वाटर की अर्थ की ग्राउंड के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास जी, बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन, एफपीएससी 2013। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका जो हमारे पास जवाब बनता है जनाब वो बनता है जी ऑप्शन नंबर डी कि 1815 में ये जो है वो लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आ जाता है जी कि मेन कैंप इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है जी ये, तो जी ये है अडोल्फ हिटलर की, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है। 42 पे आ जाए जी जनाब, हमारे पास है जी, हु कंपोज्ड द वर्सेस ऑफ द नेशनल एंथम, एफपीएससी 2013, एफपीएससी 2014। तो जनाब इसका जो जवाब बनता है हमारे पास वो बनता है जी 42, क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो जवाब बनेगा हमारे पास वो है जी ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये बन गया अब्दुल हफीज़ जलंधरी साहब। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी लाइटेस्ट गैस, 43 क्वेश्चन, इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जी क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास जी हमारे सामने इस वक्त आ चुका है जी कि डायलिसिस इज़ यूज फॉर पीपल विद डिफेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 44, और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनता है जी ऑप्शन नंबर बी किडनीज। क्वेश्चन नंबर 45 है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफपीएससी 2013। तो 45 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है उसका जवाब बनता है जी बी लॉर्ड कैनिंग। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, एफपीएससी 2011। तो 46 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो जवाब बनेगा जी ए फ्रांस। सो हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1913, क्वेश्चन नंबर 47 जी। तो इसका जो हमारा जवाब बनेगा वो जी ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में इनको दिया गया था, ठीक है जी। सीपीयू इज द एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो गया जी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन जी, विच बैंक प्रोवाइडेड 80 मिलियन लॉन्स फॉर मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान, 49 नंबर क्वेश्चन जी, इसका जो जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हबीब बैंक। व्हेन दी बैंक्स वर नेशनलाइज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पहली बार जो है बैंक्स को कब नेशनलाइज किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 50 है जी हमारे पास। तो इसका जो जवाब बनता है जी वो बनता है ऑप्शन नंबर डी 1974। सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है जी, वेयर इज कलर कहार लेक सिचुएटेड,
कलर कहार लेक जो कहाँ पे है? तो 51 हमारे पास जी जो सवाल उसका जवाब बनता है ऑप्शन जी बी कि चकवाल में। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास आ गया जी कि डायबिटीज़ इज़ द डिजीज़ ऑफ। सो ये पैंक्रियाज की डिजीज़ है जी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 का जवाब है बी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 53 इसका जो आंसर बनता है वो हमारे पास है ए, रावी रिवर। सिम स्टैंड्स फॉर। सो इसका जो जवाब है जी वो 54 नंबर क्वेश्चन का वो आपका बन जाता है जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 55 विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। 55 और FPSC 2011 में ये पूछा गया था, तो इसका जो जवाब है जी वो है ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल है वो है जी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर जो है वो एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है जी हमारे यहाँ पे। तो FPSC 2019 और PCS 2009 में ये पूछा जा चुका है जी। तो 56 नंबर जो हमारा क्वेश्चन उसका जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर सी, ये जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा साहब जो थे ये हमारे पहले सदर थे। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले जो थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे जी हमारे पाकिस्तान के। सो 57 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, तो इसका जो हमारा जवाब बनता है वो बनता है जी ऑप्शन नंबर सी, अयूब खान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 58, इसका जो जवाब बनेगा जी वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। 59, इसका जो जवाब बनेगा हमारे पास जनाब, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर रॉबर्ट वालपोल। बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड डैश। FPSC 2013, FPSC 2011। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका जो हमारे पास जवाब बनता है जनाब वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लेव। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज एट। तो जनाब ये बनी थी आपके ढाका में। 61 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सी है यहाँ पे, ढाका। सो क्वेश्चन नंबर 62 जी हमारे पास फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड, तो है जी चाइना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वॉज रिटन बाय। FPSC 2011, FPSC 2016। तो ये जो हम बुक जी लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी पे है जी इसका जवाब, तो वो है जी सईद अमीर अली। क्वेश्चन नंबर 64 64 बाबर्स टॉम इज सिचुएटेड इन। 64 नंबर क्वेश्चन जी, तो ये हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, काबुल में। हु इन्वेंटेड द पेपर। पेपर को किसने आज़ाद किया। क्वेश्चन नंबर 65, तो जी इसका जवाब बनता है डी, चाइनीज़ ने। USA कंसिस्ट ऑन हाउ मैनी स्टेट्स। तो जी इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर बी, 50। सो इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑन हाउ मैनी स्टेट्स, तो इसका जो जवाब है जनाब जी वो है ऑप्शन नंबर जो है वो 67 का हमारे पास आ जाता है सी, 28 स्टेट्स। 68 क्वेश्चन जी, खान की हेडवर्क्स इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। FPSC 2011। तो जो 68 नंबर क्वेश्चन है जी हमारा, उसका जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, चनाब। 69 पे जी ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेली फॉर FPSC 2013, FPSC 2011 में ये आ चुका है जी। तो जी ये जनाब ये बनाया गया था ब्रेली सिस्टम ब्लाइंड्स के लिए। 69 पे है जी, इसका ऑप्शन नंबर है ए, ब्लाइंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 ATM इज एब्रीवेशन ऑफ। FPSC 2013 में पूछा जा चुका है जी, तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये ऑप्शन नंबर ए। 71 पे है जी नेम द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है जी, तो वो कंट्री है 71 नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। मार्टिन कूपर 72 नंबर क्वेश्चन जी, मार्टिन कूपर इज़ नॉन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है जी। 73 पे आ जाते हैं जी हमारे पास प्लांट्स एक्सेल डैश एट नाइट। FPSC जो है वो 2010 में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो जिसका जवाब है जी कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन नंबर 74 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान। तो जी ये है डाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो जवाब है। व्हेन पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो जी 1992 में, बड़ा फेमस वाक़या है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है। उसके बाद जी 76 पे आ जाता है हमास वाज फाउंडेड बाय, तो जी शेख अहमद यासीन साहब, ऑप्शन नंबर बी। और ये FPSC 2013 में पूछा जा चुका है जी, हु रोड द नेशनल एंथम। सो FPSC 2013 में ये जी पूछा जा चुका है जी। तो जी ये
जो हमारा कौमी तराना है जी 77, जो इसका जवाब है जी वो है ऑप्शन नंबर जो है डी, अब्दुल असर हफीज़ जलंधरी साहब ने जो ये जी लिखा था। फिर 78 क्वेश्चन जी, हु कंपोज्ड द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम। तो जी ये अहमद गुलाम चगला साहब ने लिखा था जी, तो FPSC 2014 में ये आया था और इसका जवाब है ए, ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन जी, व्हेन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड, इसको कब अप्रूव किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FPSC 2015, FPSC 2014 में ये आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका जो जवाब है जी वो आ जाता है जी ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त 1954, 13 अगस्त 1954 को जो है ये जो है जी इसको अप्रूव कर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 80 जी, हाउ मैनी लाइन्स ईच स्टैंजा ऑफ नेशनल एंथम इज कंप्राइज्ड ऑफ? FPSC 2013, क्वेश्चन नंबर 80। तो जी इसका जो जवाब बनता है वो जी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी 5 लाइन्स। एक सेंटेंस में 5 लाइन्स हैं। 81 जी, गंधारा आर्ट इज़ रिलेटेड टू FPSC 2013। जी गंधारा आर्ट्स कहाँ पे है जी? तो इसका जो 81 नंबर क्वेश्चन है जी, इसका जो जवाब बनता है वो है जी ऑप्शन नंबर डी, कि ये टैक्सला में है। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इन उर्दू लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योर FPSC 2011 में ये आ चुका है। तो 82 नंबर क्वेश्चन जी, तो इसका जो है वो जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 37 जो है वो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जी, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है जी हॉकी, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84 है जी, द पीकॉक थ्रॉन वाज मेड फॉर? FPSC 2009 में जी ये पूछा गया। तो 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब हमारे पास है जी ऑप्शन नंबर सी, ये शाहजहाँ के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 जनाब, व्हेन पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक जमहूरिया, कब बना जी इस्लामिक जमहूरिया? FPSC 29। तो 85 नंबर क्वेश्चन जी, तो 85 का जो जवाब है जी वो बनता है जी ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1956, यानी कि जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आया। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 56 में आया, दूसरा 1962 में आया और तीसरा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 में आया। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास 86 नंबर क्वेश्चन है जी, हाउ मच फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान हैज़? जो FPSC 2016 में पूछा जा चुका है जी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो हमारे पास जवाब बनता है वो जी ऑप्शन नंबर सी, 5.2%। क्वेश्चन नंबर 87 है जी, हाउ मच फॉरेस्ट एरिया अ कंट्री शुड हैव? कि हर मुल्क के पास कम अज़ कम लाजमी कितना जो है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए? तो 87 नंबर क्वेश्चन है जी, तो इसका जो जवाब है जी ऑप्शन नंबर है सी, 25% एटलीस्ट हर मुल्क के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 जी, नेम द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड? FPSC 2015 में जी पूछा गया था। तो जनाब जो 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका जो जवाब बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो गिरे थे और फिर मर गए थे। द लोकल बॉडी गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर में जो है वो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज भी जिसके ऊपर बहुत बहस होती है, ये कब आया था बरसगीर के अंदर? FPSC 2013 में ये पूछा गया था। तो जी इसका जो जवाब बनता है जी वो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कि 1884 में जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 1884 के अंदर। सो जी क्वेश्चन नंबर 90, द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ? किसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है? तो जी क्वेश्चन नंबर जो 90 है जी, इसका जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर जो है वो बी, यानी कि डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब से जो है इसको अटैच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 91, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डेविस कप जो है वो किस गेम से जिसका ताल्लुक है? तो 91 नंबर क्वेश्चन जी हमारे पास यहाँ पे, तो उसका जो जवाब है जी वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है टेनिस। सो बुक जिना ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय? FPSC 2012, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो 92 का जो हमारे पास जवाब है जी वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैनले वॉलपोर्ट ने ये किताब जो है वो लिखी थी। सो क्वेश्चन नंबर 93 जी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिटन बाय? ये किसने जो है वो लिखा था कि जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़? तो जी ये जो किताब थी ये चार्ल्स डार्विन की किताब थी। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 94 पे है जी, वन फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली जो है वो सेंसस कब हुई थी? तो जी 94 में जो 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर जी ए, 1951 में पहली बार ये हुई थी और रिसेंटली जो हुई है वो 2017 में हुई है, तो प्लीज़ इसको भूलिएगा मत। तो 95 नंबर क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स? ठीक है जी, तो 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो जवाब बनता है जी वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर। नेक्स्ट 96 पे है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? कौन सा सबसे बड़ा जो है वो प्लैनेट है? FPSC 2013 में पूछा जा चुका है। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपके सामने जी पेश खिदमत है जी, वो है जी सी, यानी कि जुपिटर। 97 है जी, विच कंट्री हैज़ शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड?
सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन किसकी है? तो 97 नंबर क्वेश्चन, तो उसका जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर बी कि मोनाको की सबसे जो है वो शॉर्टेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन है। 98 पे है जी आर्चिपेलागो इज़ द क्लस्टर ऑफ डैश एफ। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है जी, इसका जवाब बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी के आइसलैंड्स। 99 पे है जी विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड लैंडलॉक कंट्री। तो कौन सी ऐसी कंट्री है पाकिस्तान की जिसको लैंड लॉक्ड भी कहा जाता है? तो 99 नंबर जो हमारे पास सवाल है जी, उसका जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 100 है जी, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा जी कि सेंडियाक प्रोजेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग कॉपर सिल्वर डैश विद द हेल्प ऑफ चाइना। एपीएससी 2013 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो जी 100 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जवाब बनता है जी ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया गोल्ड। डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारी जो जीके वन पेपर एमसीक्यूज़ की जो तैयारी है, उसका ये आज था जी पहला सेशन, पहला उसका लेक्चर और पहली सीरीज़ का पहला लेक्चर। सो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं जो कि आपको ये वो नहीं होगा कि आपको जो है वो जहाँ से मर्जी उठा के दे दिया। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हर पीपीएससी और एफपीएससी के जो है वो पेपर के अंदर इनमें से कम 8-10 एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं। तो प्लीज़ जो है इनको जो है वो अच्छे से पढ़ें, रीड करें, और किसी भी किस्म की और बात हो तो हमसे जो है वो आप शेयर भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ और बहुत सारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो हमारे साथ रहिएगा। ग्रैंड मार्क एजुकेशनल कंसल्टेंट्स को जो है वो सपोर्ट करें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।